फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर आई स्पीसीएस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में भारतीय संविधान से जुड़े हुआ मूल कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे और लास्ट में हम कुछ यूपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस में पूछे गए जो प्रश्न हैं मूल कर्तव्य से जुड़े हुए उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का उल्लेख है और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 51 के क में। ठीक है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है तो उत्तर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। अब वर्तमान में इसे रूस कहेंगे। ठीक है, रूस से आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है, क्या ये भारतीय संविधान में मूल संविधान का भाग था? तो मूल संविधान का भाग नहीं था। तब इसे कब जोड़ा गया? इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 के क में जोड़ा गया। ठीक है। तो वर्तमान समय में कितने मूल कर्तव्य हैं? कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, जबकि मूलतः संविधान में कितने मूल कर्तव्य थे? 10 थी। यानी जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 के क में जोड़ा गया था, उस समय कुल कितने मूल कर्तव्य थे? तो उस समय 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है। यानी 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं कि अनुच्छेद 51 के क में प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा। अब हम उन मूल कर्तव्यों की बात करेंगे जो भारतीय संविधान के उल्लेख है। अब इसे याद करने के लिए प्रारंभ के 6 मूल कर्तव्य को आपको पेयर बना के याद करना है, 2-2 के साथ। ठीक है, ये 6 आपको ऐसे याद करना है। पहला मूल कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले जो मूल कर्तव्य है यहाँ पर राष्ट्रगीत की उल्लेख नहीं किया गया है। यदि कहीं प्रश्न में पूछ ले कहीं राष्ट्रगीत दे दिया है तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रगीत का उल्लेख नहीं है। ठीक है। अब दूसरा मूल कर्तव्य है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, ठीक है, यानी जो व्यक्ति थे जो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, उनको उच्च आदर्श को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो आपको ये दो एक साथ याद रखना है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को मिलता जुलता है। दूसरा आपको और चौथा जो है एक साथ याद रखना है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। तीसरा बहुत इम्पोर्टेंस है, प्रश्न पूछा गया है, याद रखिएगा। तीसरा, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और अक्षुण्ण रखें। अब देखिए, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। तो दोनों यानी देश की एकता, अखंडता की बात कर रहा है, तो इन्हें एक साथ याद रखें। यदि हम अब 5वें और 6ठे की बात करें तो इनको एक साथ रखना है याद कि भारत के सभी लोगों में समरसता, ये शब्द याद रखना है, समरसता, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें,
जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से क्या हो, परे हो, मतलब ऐसा ना हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। इसका जो छठा है वो कह रहा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, मतलब उसका रक्षा करे। तो 5 और जो 6 है उसे एक साथ याद रखें, क्योंकि यहाँ पर समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना शब्द और सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व। ठीक है, इसके बाद 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, इन्हें एक एक याद करना है। सबसे पहले यदि हम 7वें की बात करें तो इनमें की वर्ड्स हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण, और 8वां याद रखना है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, 9वें में सार्वजनिक संपत्ति, 10वें में आपको याद रखना है कि उत्कर्ष की ओर बढ़ना। 10वां है तो ये तो बहुत याद रहेगा अच्छे से आप लोगों को, माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि अपने 6 से 14 वर्ष के जो बच्चों की आयु के हैं उन्हें शिक्षा की व्यवस्था करें। पर 7वां, 8वां, 9वां और 10वां ये कीवर्ड्स हैं प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया रखें। अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शब्द याद रखना है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। और फिर 10वां है कि उत्कर्ष की ओर बढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब इसे हम कैसे याद करें। सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण, फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसके बाद 9वां जो है आपका सार्वजनिक संपत्ति है, 10वां उत्कर्ष की ओर बढ़ना। अब इसे याद रखेंगे। 10वां जो है सबसे अंतिम में है, तो सबसे अंतिम में जो होगा सबसे ऊपर की तरफ समझ लीजिए कि उत्कर्ष की ओर बढ़ने की बात कर रहा है। ठीक है, 10 से को, और ये तो याद रहे 11वां। और फिर जो 9वां है वो सार्वजनिक संपत्ति, यानी आपके पास पैसा हो जाएगा तो आप क्या होंगे, उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे, यानी ऊपर की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ट्रिक लगा लीजिए। ठीक है, और जब आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तब आपके पास बहुत सारे क्या आएंगे, संपत्ति आएंगे, और संपत्ति आएगी तो क्या होगा, आप उत्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा तो सार्वजनिक संपत्ति आएगी, और संपत्ति रहेगी तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे। तो इस क्रम में आप याद कर सकते हैं 8वां, 9वां, 10वां, और एक याद रखना है आपको, सबसे पहले प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण करना है, उसके बाद, ठीक है, क्रम याद रखना। चलिए अब लास्ट है कि जो माता पिता या संरक्षक या जैसी भी स्थिति हो, 6 और 14 वर्ष की आयु के बच्चों के प्रतिपाल की शिक्षा के लिए व्यवस्था करने का अवसर दिलाएं। बच्चों या यथास्थिति अपने पालक को शिक्षा अवसर प्रदान करें। इसे कब जोड़ा गया, तो क्योंकि मूल संविधान का, तो मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं था जब संविधान में जोड़ा गया इसे, तो इसे 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। फ्रेंड्स अब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आइए, सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है। तो पहला कथन दिया है कि कर्तव्यों को प्रवर्तित, यह शब्द देख रहे, प्रवर्तित करने के लिए क्या कोई विधायी प्रक्रिया दी गई है, तो इसे प्रवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है। ठीक है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, तो ये भी गलत है, नहीं संबंधित नहीं है।
इस प्रकार दोनों ही कथन क्या है, गलत। पहला दूसरा दोनों ही गलत हैं, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। आपके विकल्प दिए हुए हैं, ए बलवंत राय मेहता समिति, बी आयंगर समिति, सी ईश्वर सिंह समिति, या फिर डी दिया है ठक्कर समिति की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सी ईश्वर सिंह समिति के। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी। आपके विकल्प हैं स्वर्ण सिंह समिति, अशोक मेहता कमेटी, सी बलराम जाखड़ कमेटी, डी सरकारी आयोग। प्रश्न का जो सही उत्तर है ए स्वर्ण सिंह कमेटी। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। ए संविधान निर्माण के समय, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 42वें संविधान संशोधन में, या फिर डी 41वें संविधान संशोधन में। तो प्रश्न का जो सही उत्तर है सी 42वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न है कि निम्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ए अनुच्छेद 50 में, बी अनुच्छेद 51 के ए में, सी अनुच्छेद 52 में, डी अनुच्छेद 53 में। प्रश्न का जो सही उत्तर है बी अनुच्छेद 51 के ए में। अगला प्रश्न है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया। ए 1976, बी 1979 में, सी 1975 में, डी 1978 में। प्रश्न का जो सही उत्तर है ए 1976 में। अगला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता, ये तीन शब्द हमने याद करवाया था, कौन से पार्ट में था। तो ग यानी तीसरे में था। रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के लिए मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है। आपके विकल्प हैं ए चौथे, बी पहले, सी दूसरे, डी तीसरे। प्रश्न का जो सही उत्तर है डी तीसरे में। अगला प्रश्न है कि संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन 1976 में, कब 1976 में। ये तो पहला प्रश्न हम सॉल्व कर लिए हैं। अगला है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है। ए भाग 3 में, बी भाग 4 में, सी भाग 4 के ए में, या डी ऑप्शन भाग 6 में। प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी 4 के ए में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वर्ण सिंह समिति में सदस्य रहे हैं। तो प्रश्न का आपको उत्तर बता दें, इसमें ए और बी और डी यानी ए आर अंतुले, एस रे, एस एम स्टीफन, ये तीन सदस्य थे। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। जब आप सभी कर्तव्य अच्छे से पढ़े रहेंगे तभी इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न का जो सही उत्तर है ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाए जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, बाकी अब सही है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में मूल कर्तव्य कौन सा है। देखिए, ए दिया है न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, तो ये अनुच्छेद 50 में है। सी जो दिया है ये अनुच्छेद 45 में है, और छुआछूत की जो परंपरा है वो अनुच्छेद 17 में है। तो जो मूल कर्तव्य है वो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत से संरक्षित करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, एक नागरिक के मूल कर्तव्य में से निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है। तो सी ऑप्शन सही नहीं है इसमें, क्योंकि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास, इसे मैंने उस भाग 17 में समता के अधिकार पढ़ा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें सी सही नहीं है, ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, क्योंकि ये अनुच्छेद 40 में है। बाकी आप सभी कर्तव्यों को पढ़े रहेंगे तो आप इसे सही से हल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? देश की रक्षा करना, ये तो सही है। हाँ, तीसरा हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण करना, ये भी क्या है आपका सही है। और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना सही है। तो इसमें गलत क्या है इसमें? तो ये यानी कूट पर आधारित है, तो इसमें 1, 3 और 4 इसमें जो होगा 1, 3 और 4 क्या है इसमें सही है। ठीक है, 1, 3 और 4 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? मिश्रित संस्कृति की समृद्धि की रक्षा करना सही है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, तो ये गलत है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, ये है। व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न, तो ये भी सही है। यानी कि 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिक का मूल कर्तव्य है? तो डी, वन्य प्राणी। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण का सुधार शामिल है। तो किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 के क, इसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? तो मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ये गलत है क्योंकि मौलिक अधिकारों का हिस्सा नहीं है। इसे अलग से 4 के क में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, संपत्ति का बचाव करना, राष्ट्रीय महत्व स्थानों पर स्मारक की रक्षा करना, बताइए कौन सा सही नहीं? प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना, तो कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो इसमें जो सी है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, ये नहीं है। ये इसका उल्लेख 49 अनुच्छेद 49 में है, जो कि एक राज्य के नीति निषेध तत्व में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक चुनाव का मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, बताइए। ए इसमें नहीं है, लोक चुनाव में मतदान करना। ठीक है, बाकी सब सही इसमें। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। 2 नागरिकता, 3 मूल अधिकार, 4 नीति, 5 मूल कर्तव्य, तो गलत ही है क्योंकि ये जो है 4 के क में है, तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता जैसे शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? बताइए। तो मूल कर्तव्य। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? कुल 11 हैं। लास्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, तो ये हो जाएगा आपका 51। गौ में प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, इसमें हो जाएगा ये 6 में। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास हो जाएगा आपका ज में। और लोक राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये हो जाएगा अनुच्छेद 50 में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे कोड पर आधारित है, तो मिला लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना
ये 51 के ग यानी ए का 2, ए के 2 के साथ देख लीजिए, ए के साथ 2 यही है, एक मात्रा है, तो सभी गलत हो जाएंगे, आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके मूल कर्तव्य से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व किया। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।